दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी रिचुअल अपनाने जा रहे हैं जिस रिचुअल के ज़रिए किसी शैतान को घर पे बुलाया नहीं जाता है, बल्कि शैतान की शक्ति को अपने घर पर आका जाता है। सबसे पहले रिचुअल की मदद से हम चेक करेंगे क्या हमारे घर में कोई शैतानी शक्ति है। अगर वो रिचुअल पास हो गई तो ठीक है। दूसरे तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर तीसरे तरीके से हम चेक करेंगे, जो कि काफ़ी लंबी रिचुअल है, कि वो शैतान मतलब उसका मकसद कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे घर में प्रवेश करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली रिचुअल फेल हो गई, मतलब अगर ये दिख गया कि घर पे कोई शैतान नहीं है तो ये चैलेंज खत्म। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी एक ही होती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। खैर, शुरुआत करते हैं। इस रिचुअल में एक माचिस की ज़रूरत पड़ेगी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पानी से भरा हुआ ग्लास, नींबू है, चाकू है। सबसे पहला एक बेसिक जो कि हम इसको इंक्लूड नहीं किए थे, हम करके देख लेते हैं। इस नींबू को मैं ग्लास में डालूंगा। अगर ये नींबू ग्लास के तल में मतलब नीचे बेस में जाकर टिका तो समझ लेना घर पे नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये फ्लोट करने लगा, तैरने लगा बीच में ही, तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अगर हमारे आसपास कोई भी शक्ति है जो अपना हिंट हमें देना चाहती है, अपनी ऊर्जा हमें बताना चाहती है, तो इस नींबू के ज़रिए बताएं। आपको पता है आपको क्या करना है। ये नीचे चला गया। ये नीचे चला गया, पूरी तरह से नीचे चला गया। ये बेस में जा चुका है। ये देखिए, शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा या दिख भी रहा होगा। दिख तो रहा है, नीचे चला गया। उसको ऊपर आना चाहिए था ना। अगर ये ऊपर तैर रहा होता है हाँ। पानी में तो सब कुछ ठीक है, और अगर ये नीचे चले जाता है तो मतलब नेगेटिव एनर्जी है घर पे। मतलब कि एक जो चेक कर रहे थे उसे पता चल गया है हाँ, कि यहाँ पे कुछ है। वैसे भी कल जो अपन किए थे उसके बाद तो बहुत अजीब सा लग ही रहा था। नहीं, लेकिन जिस चक्कर में हमने इस रिचुअल की शुरुआत किए हुए हैं वो ये नहीं था, वो ये टेस्ट था ही नहीं। तो हम इस नींबू को अभी इस गिलास से बाहर निकाल लेते हैं। पानी गिर गया। माचिस हटाओ। शिट, माचिस पहले ही गीला हो गया। पता नहीं यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। अब इसकी मदद से हम दूसरी ग्लास में यूज़ करेंगे। इसको तुम पकड़ लो। अब मैं इस रिचुअल की शुरुआत करता हूँ। इस पूरे रिचुअल के दौरान इस वाले पानी को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि इससे चेक कर चुके और हैं। इस वाले पानी को हम बीच उसमें रखते हैं। इस रिचुअल के दौरान किसकी आवाज़ आ रही है? कुछ अजीब सी आवाज़ चिल्लाने जैसी आई। चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लिटरली आ रही है। हाँ, चलो, हो सकता है कोई ऊपर नीचे ऐसा बोल रहा हो सकता है। चलो खैर, चैंटिंग की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे आसपास किसी भी तरह की कोई शक्ति है तो इस रिचुअल के ज़रिए अपने होने का आभास हमें कराए, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो, किसी भी तरह की शक्ति। हम आपको पुकारना चाह रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपका आभास करना चाह रहे हैं। अगर आप हैं तो होने का संकेत दीजिए। आप क्यों हैं, हम जानना चाहते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी है या केवल आप अपनी मर्ज़ी से हैं? इस रिचुअल के ज़रिए, इस अनुष्ठान के ज़रिए हमें बताइए, हमें दर्शाइए। आप हमें किसी तरह के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी तरह की हानि पहुंचाना चाहते हैं, हमारी किसी चीज़ का आपको बुरा लगा है, इस रिचुअल के ज़रिए आपको बताना है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ। मैं जब ये इसके अंदर डालूँगा तो अगर ये दोनों तिलियाँ एक दूसरे से दूर रही तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक है। हमारे आसपास कोई एनर्जी नहीं है। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर गई एक दूसरे को इस तरह से, तो समझ जाना कि एक कोई एनर्जी थी या है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो जो करना चाहती है वो काम अपना कर चुकी है। और अगर दोनों पास में आके चिपकी रही, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं,
तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी घर पे है और वो अपना काम करने की शुरुआत कर चुकी है। शिट यार, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना सा लग रहा है। अब शुरू करते हैं। अपने होने का आभास हमें दिलाइए, इसके ज़रिए अपने बारे में हमें बताइए। नहीं, ये दूर है और इसमें आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई। एक बार थोड़ा हिला भी देते हैं। ये थोड़े से क्लोज। नहीं, इसमें देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। अब एनर्जी है या नहीं इसकी 100% तो श्योरिटी मिली नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से दूरी थी और स्टेबल थी। इसलिए अब हमें दूसरे रिचुअल की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो सचमुच में स्कैरी है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 7 लौंग का उपयोग कर रहा हूँ। इन 7 लौंगों को मैं अपने सीधे हाथ में रखूँगा, तो तुम मेरे हाथों में एक एक करके 7 लौंग दे दो। अब हम इस लौंग वाले एक दूसरे के ऊपर नहीं, थोड़ा स्पेस में ही रखो। अब हम इस रिचुअल के ज़रिए शक्ति को आभास करने की कोशिश करेंगे। पकड़ लो, उठ जाओ जगह से, आ जाओ मेरे पीछे। अब कैंडल भी रखेंगे हम। अब तुम्हें मेरे साथ चलना है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। इस लौंग को रख के हम पूरे घर में घूमेंगे। अगर आसपास हमारे किसी भी तरह की कोई शक्ति है तो अपने होने का आभास हमें कराइए। किसी भी तरह की कोई भी शक्ति है, इसके ज़रिए हमें संकेत दें। हम आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको केवल समझना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे आसपास हैं तो इसके ज़रिए हमें संकेत दें। अगर हैं तो हमें बताइए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल आपके बारे में जानना चाहते हैं। हम केवल आपको समझना चाहते हैं। हम आपसे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। केवल आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप हैं या नहीं हैं। केवल हमें आभास करा दें। मुझे पता है कि आप मुझे अभी कुछ कुछ संकेत दे रहे हैं। मैं उन संकेतों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मैं अपने हाथ में लेकर चल रहा हूँ, ये लौंग, ये जो कुछ भी है, इसके ज़रिए अपने होने का एहसास हमें दिलाइए। अपने होने का एहसास हमें दिलाइए। अब हमें घर के बाहर जाना होगा। जिया, तुम ग्लास उठा लो पानी का। अब बाहर आओ। जिसमें तिल्ली है वो उठाओ ना। नहीं नहीं, दूसरा वाला। आ जाओ, नीचे रखो। नीचे रखो, आ जाओ थोड़ा नीचे। अब मैं इसमें लौंग डालने जा रहा हूँ। लौंग अगर सोई रही पूरी तो सब कुछ ठीक है, घर पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अगर लौंग पानी में खड़ी हो गई तो कुछ तो गड़बड़ है। लौंग खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। अरे तुम ये देखो क्या कितनी है? कितनी लौंग मोबाइल से देख पा रहा हूँ मैं। शिट यार, 1 खड़ी है, 2 खड़ी है, 3 खड़ी है और 4 सोई हुई है। इसका मतलब घर पे नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है, इससे ये साबित होता है। उठाओ उठाओ। कैसे हो सकता है यार? घर अभी पे नेगेटिव एनर्जी है, ये साबित होता है क्योंकि देखो 4 सोई हुई थी और 3 खड़ी है। सोई अभी भी हुई 3 खड़ी है, देखो। सोई हुई लौंग, मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ। हाँ। सोई हुई लौंग इस चीज का संकेत देती है कि जो कोई भी एनर्जी है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो कोई भी खड़ी है वो संकेत देती है कि नेगेटिव है। मतलब घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, घर का जो पॉजिटिव ऑरा है, वो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर हावी है। दोनों एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है घर पे। ऑब्वियसली हर जगह दोनों तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, तभी तो ये दुनिया न्यूट्रल चल रही है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ।
तो कई बार कहीं पर नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव ज़्यादा होता है और कहीं पर पॉजिटिव एनर्जीज का प्रभाव ज़्यादा होता है। हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी नेगेटिव एनर्जी भी है, लगी हुई है। हमें अब से ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हम खुद को नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि पहले वाले रिचुअल में नींबू नीचे गया था, पहले वाले में भी गया था। नीचे वाले, हाँ पहले वाले में गया था, नेगेटिव एनर्जी है वहां पे साबित हो गया था। सिर्फ एक में तिल्ली वाले में ऐसा हुआ कि शायद है नहीं, या कंफ्यूजन था उसमें। कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें क्लियर हो गया कि एनर्जी है, और फर्स्ट वाले में क्लियर हो गया था कि एनर्जी है इस घर पे, और जो भी वो नेगेटिव है। देखो जिसमें नींबू नीचे चले गया था उससे साबित हो गया कि नेगेटिव एनर्जी है। हाँ। दोनों तिलियां एक दूसरे से दूर रही, उससे ये साबित हुआ कि जो एनर्जी है भाई, उसका ऐसा नहीं है कि उसको कुछ करना है, वो सिर्फ है, वो सिर्फ एक हवा है जो घर के अंदर है, उसको कुछ नहीं लेना देना है हमसे, वो हमारे साथ कुछ नहीं करना चाहती है, वो हमसे कुछ हासिल नहीं करना चाहती है। फिर जो तीसरा लॉन्ग वाला हमने किए, इससे ये क्लियर हो गया कि जो कोई भी एनर्जी है भाई वो तो है ही, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक और रिचुअल है और तीसरा वाला थोड़ा लंबा चलेगा। तो तीसरे वाले के लिए आ जाओ, मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है। कैंडल उठा दो। तीसरे वाले रिचुअल के लिए मैं जो जो कहता हूँ वो करोगी अब तुम, ठीक है? यार तुमने बताया भी नहीं, डर लग रहा है मुझे। आओ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यहाँ से एक ग्लास निकालो कांच की, कांच की, इसमें पानी भरो, भर लो पानी। नमक, ये नमक है, नमक उठाओ, आ जाओ। यहाँ नमक उठा ली, वो आ जाओ। अब तुमको कुछ नहीं करना है, रखो नीचे और इसमें 3 चम्मच नमक डाल दो, 3 चम्मच भर भर के, भर भर के। ये ध्यान रखना हमेशा ब्लैक सॉल्ट ही होना चाहिए, मतलब जो सेंधा नमक कहा जाता है वही होना चाहिए, और अपने पास वही है। डालो 1 2 3। और इसे घोलने के लिए अपन ने कुछ उठाया नहीं, बंद कर दो। चाकू से घोल दूं? नहीं, उसमें नींबू मिला हुआ है ना, उससे कुछ रिएक्शन होगा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं स्पून लाती हूँ। स्पून लाओ। तो भाई ये जो आज की जो हमने रिचुअल किए हैं ये 3-4, इससे हम खुद थोड़े से कंफ्यूज हुए, जैसे कि आप समझे होंगे। बाहर लाइट किस चीज़ की चमक रही है यार? हॉल में? हाँ, हॉल में किसी चीज़ की लाइट चमक रही है क्या? पता नहीं यार। एक बार देखो, जल्दी देखो, छोड़ के देखो दूसरी चीज़। ये क्या है? पता नहीं ये क्या है। देखो आगे बढ़ के। ये टीवी चालू था। अच्छा, लेकिन ये अपने आप चालू कैसे हुई? पहले तो बंद थी ना। पता नहीं अपने आप कैसे चालू हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे ही टीवी डर लग पहले रहा है। बंद थी। बंद थी और अपने आप चालू हो गई। सीरियसली बंद थी, अपन वहां पे गए थे, हाँ टीवी बंद थी यार। टीवी कैसे हाँ, चालू बंद थी टीवी। टीवी कैसे चालू हुई? बंद अपने थी। कुछ भी नहीं लगाया देखने के लिए, अरे बस वीडियो का ही काम कर रहे हैं। अरे तुम यहाँ पे लेके आई थी, हाँ तुम मोबाइल लेके आई थी ना, मेरे हाँ, हाथ में तुम्हारे लेके साथ घूम रहा था आई जब थी। मैं, उस तो टाइम टीवी में- बंद थी। हाँ उस टाइम में बंद थी यार, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं अगर आ तुम, रहा है। ये लिटरली बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली किचन में गई है और किचन हॉल से पहले है। हॉल ये उधर हॉल में लास्ट नहीं में गई है। थी, ये हॉल में नहीं गई थी, कसम से, कसम, किसकी कसम खाने बोलोगे, मैं खा के बोल सकता हूँ, ये हॉल में नहीं गई थी। हॉल में टीवी है, ये किचन में गई थी, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, और मेरे को टीवी, मतलब वहां पे लाइट जैसे चमका तो मैंने बोला भी फिर कि जाके देखो। और मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा क्या चमक रहा है, क्योंकि लाइट तो सारा ऑफ रखे है घर का यार ये और टीवी किचन का भी ऑफ रखे थे, सब ऑन लाइट। कैसे हुई यार? मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा टीवी कैसे ऑन है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ मैं गई पूरा कैमरा घुमाई मैंने, पूरे हॉल में भी किचन में हर जगह कैमरा घुमाई। उस टाइम पे कहीं से कोई रोशनी का सोर्स नहीं था, उस टाइम पे टीवी चालू ही नहीं थी। टीवी भी दिखी होगी वीडियो में, तुम वीडियो देख सकते हो। देखी होगी। और टक्कू, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो टक्कू ने भौंका क्यों नहीं? टक्कू अपने यहाँ बैठा था ना। नहीं, ये टीवी चालू होने वाले टाइम पे।
पता नहीं यार, वो सो रहा था नींद में, तो नहीं पता मेरे को उसने क्यों नहीं भौंका, लेकिन नींद में सो रहा था और इस टाइम पे सोता ही है वो। लेकिन सही में यार अपने आप ऑन हुई है यार, बहुत ज्यादा ही समय। तुम किचन में थी यार इतना और बोलोगे तो कल का वैसे ही मैं डरी हुई, मुझे और डर लगने लगेगा। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अभी। तुम इसको घोलो, जब तक इसको घोलो। अभी डर लग रहा है, उसको घोलने का ही मन नहीं कर रहा, पता घोलो, नहीं अभी उसमें घोलने क्या से हो कुछ जाए। थोड़ी होगा। घोलो ना, वो रिचुअल ऐसा नहीं है, उसको घोलो बिंदास, बम थोड़ी फट जाएगा उसमें। ये ऐसा नींबू ऐसा क्या है, नमक ऐसा क्यों दिख रहा है ऊपर ऊपर झाग कुछ नहीं जैसा? होता, घोलो, अभी कुछ नहीं पता चलेगा, तुम बिंदास घोल दो उसको। बहुत वो ज्यादा झाग है ना, उसको झाग को खत्म कर दो, झाग को थोड़ा चम्मच से खत्म कर देना। हो गया ना, अभी इतना नमक को इतना टाइम नहीं लगता है, एकदम तो तुम फील में आ गई थी तुम तो। बहुत डर लग रहा है यार, मैं मेरा दिमाग सुन हो गया, तुम नहीं समझोगे। और डर लगता है तो हंसी भी आती कभी, पता नहीं क्यों। ये अरे यार, इसमें तो अभी से झाग दिख रहा है। इसको तो शांत हो जा थोड़ा सा। क्या करे यार इसका अपन, इसका झाग थोड़ा सा निकाल देते हैं। झाग से अपन को कोई लेना देना नहीं है। इसको तुम उठाओ, हाँ उठाओ, लाइट के पास लाओ, लाइट के पास लाओ। इसका कलर देख लो, एकदम नॉर्मल है, थोड़े से बबल्स हैं अभी इसमें, ठीक है? तो ध्यान वो शायद रखना। मैंने ज्यादा घोल दी इसलिए भी हो सकता है। और इस वीडियो को रेफरेंस के लिए अपन रखेंगे, क्योंकि अपन को सुबह मैच करना होगा। आओ अब तुम आओ, यार मेरे उस पीछे आओ। रूम में जाने से डर ही लग रहा है मुझे। इस रूम में आओ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना डार्क है। यानी यहाँ पे अपने मोबाइल में तो दिख भी रहा है थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के दिखाता है। इसको अपन को ऐसी जगह सुबह मेड आती है ना, तो वो करेगी साफ छुपाना पड़ेगा, पता है। इसको छुपाना है कि सुबह तक ये अपने नजर में ना आए। कैंडल लाओ, बिल्कुल कोई भी नहीं दिख कैंडल रहा। लाओ, बिल्कुल कुछ टक्कू नहीं। इतना डरा हुआ क्यों है? डरा हुआ है? हाँ, कैंडल लाओ तुम। क्या हो गया? अपन इसको बिल्कुल ऐसे एंड कॉर्नर में रख देते हैं, है कि नहीं? हाँ यार मुझे टेंशन हो रही है, टक्कू बहुत डरा हुआ दिख रहा है, अजीब सा डरा हुआ दिख रहा है। देखो क्या हुआ टक्कू? देखो पूछ भी हिला पूछ क्यों हिला रहा है? क्या हुआ? देखो डरा हुआ, और डरा है तो ऐसा पूछ भी हिलाता है वो। क्या हुआ टक्कू? क्या हुआ बेटू? बाबू समझ में नहीं आ रहा है। चलो खैर, मैं उसको ऐसा रिएक्ट करते हुए कभी नहीं देखी हूँ। अब अपना यहाँ पे हो गया है अभी के लिए। अभी सुबह डायरेक्टली मिलते हैं दिखाते हुए, हम खुद देखते हुए भाई कि क्या हुआ है क्या नहीं, है ना? हाँ। अपन को भी तो सुबह ही पता चलेगा। पता नहीं रात कैसे तो निकलेगी, आपके लिए नहीं तो पता। कुछ सेकंड है, लेकिन हमारे लिए पूरी रात है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अगला दिन निकल चुका है और बहुत सुबह सुबह का वक्त है। मौसम भी बहुत ज़्यादा अजीब बना हुआ है, मतलब ऐसी खतरनाक बारिश पड़ने वाली है। देख के ऐसा लग रहा है सामने बिल्डिंग में तो काम वाम एकदम सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो मौसम तो आज का बहुत स्कैरी बना हुआ है। जितनी ज़्यादा रात स्कैरी थी उतना ज़्यादा दिन भी लग रहा है। खैर अगर मैं अभी चैलेंज की बात करूँ कंटिन्यू करते हुए, तो जो जिया है, जिया को मैंने कॉल किया था उठते से, उसने बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम कंटिन्यू करो। तो चलो अपन देखते हैं, बढ़ते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा वो ग्लास को। तो आ गया उस रूम में, अब मैं पलटता हूँ। ये ग्लास एकदम मैंने ऐसा छुपा के रखा हुआ था ना, और इसको लाइट में लाके देखते हैं। हाँ, क्या है इसमें चेंजेस आए हैं क्या नहीं। लाइट ऑन करते हैं तो बबल्स आना गड़बड़ वाली बात होती है। इसमें बबल्स नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े बबल्स आए हैं। कलर चेंज नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा स्कैरी पार्ट होता है ऐसा कलर चेंज होना, जो कि कलर्स नहीं आए हैं। और बबल के लिए अपन 100% बोल नहीं सकते, क्योंकि रात में थोड़ा सा घोलते समय झाग आया था। तो ये बबल है भी तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि घर में एनर्जी तो है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन वो हमको किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाह रही है, वो खाली है। तो चलो थैंक गॉड सब कुछ अच्छा है। और अब रही इसकी बात, ये नमक वाले पानी की बात,
तो इसको हम नाली में बहा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम इसको बहा देते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब तक आपने देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। बारिश गिरना शुरू भी हो गए हो। चलिए, इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जुड़ जाना। और मैंने इसको नाली में बहा दिया पूरी तरीके से। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।